Students, today I am going to tell you a story, very interesting story and ironical story, The Diamond Necklace. It is written by G.D. Mopsant, a French writer. First of all, I will tell you about the writer. G.D. Mopsant 19th सेंचुरी के एक फ्रेंच राइटर है. इनको फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है. इन्होंने 6 नॉवेल्स लिखे हैं. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें मैथिल्डे है, एक लेडी कैरेक्टर है. शी इज़ यंग एंड चार्मिंग लेडी, बिलोंग्स टू क्लर्क फैमिली, एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, एंड मैरिड टू मिस्टर लॉयजल. शी इज़ वेरी हाईली एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी है. उसकी इच्छाएं ऐसी हैं कि वो अच्छे परिवार में उसकी शादी हो और लग्जरियस लाइफ जिए. बट उसकी शादी मिस्टर लॉयजल, जो कि सेकंड कैरेक्टर है इसका, मिस्टर लॉयजल वो एक क्लर्क है इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, उसके साथ शादी हो जाती है और उसकी डिजायर्स पर पानी फिर जाता है. मिस्टर लॉयजल एक साधारण सा क्लर्क था. और तीसरा जो कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, मैडम फॉरेस्टर, मैथिल्डे की वो स्कूल क्लासमेट है, स्कूल फ्रेंड है और एक रिच लेडी है. नाउ आई विल टेल यू द फुल स्टोरी इन हिंदी, द डायमंड नेकलेस. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टोरी फुल डिटेल में आपको हिंदी में एक्सप्रेस करता हूँ. इसमें जो मैथिल्डे नाम की कैरेक्टर है वो सोचती थी कि मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा आफ्टर स्टूडेंट्स लाइफ. मेरी मैरिज एक अच्छी फैमिली में, लग्जरियस फैमिली में, रिच फैमिली में होगी. बट दुर्भाग्यवश उसकी शादी एक क्लर्क फैमिली में ही होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो डॉरी बहुत सारा दे पाएँ. इसलिए उसका जीवन दुखी हो जाता है, उसके सपनों पर पानी फिर जाता है. जैसा वो सोचती थी कि बहुत ऐश आराम की जीवन जीऊँगी, मेरे पास कार बंगला वगैरह सारी व्यवस्थाएं होंगी, बट ऐसा नहीं होता है. लेकिन उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, जिससे उसकी शादी होती है, वो एक साधारण सा क्लर्क था. मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में वो वर्क करता था. तो उसकी शादी के बाद में उसका हस्बैंड तो उसको बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी उन पर पानी फिर जाता है. इसलिए वो परेशान रहती है, दुखी रहती है हमेशा. एक मिजरेबल सा उसका कंडीशन हो जाती है. घर भी टूटा फूटा सा पुराना सा था, डेंटेड पेंटेड नहीं था, और चेयर्स वगैरह भी पुरानी चेयर्स थी उसके घर में. और इसके अलावा उसके घर में एक नौकरानी भी थी जो झाड़ू पोछा और छोटे मोटे वैसे ही काम करती थी. उसका हस्बैंड उसको खुश रखना चाहता था. अनडाउटेडली ही वाज ए वेरी गुड एंड फेथफुल हस्बैंड. एक दिन उसका हस्बैंड एक पार्टी का इनविटेशन लेटर लेके आता है, और वो पार्टी जो मिनिस्टर था उसके डिपार्टमेंट का, उसने उसका ऑर्गेनाइजेशन किया था. वीआईपी लोगों को उसमें बुलाया जा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे उसमें जुगाड़ करके वो अपने लिए इनविटेशन ले लेता है और अपनी वाइफ के पास, मिसेस लॉयजल के पास, मिस मैथिल्डे के पास वो एनवलप लेके जाता है घर पे. तो एनवलप देख के उसमें अंदर वो पढ़ती है कि पार्टी का इनविटेशन है, तो वो दुखी हो जाती है. उसका हस्बैंड उसको पूछता है कि इसमें दुख का क्या रीज़न है. आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनविटेशन में तो सभी खुश होते हैं, लेकिन आप दुखी हो रही हो, पता नहीं क्या रीज़न है इसका. तो वो कहती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं पार्टी में जाके क्या करूँगी, इसलिए आप या तो आप ही चले जाना, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड को आप इस कार्ड को दे दीजिए, मुझे पार्टी में नहीं जाना है. बट उसका हस्बैंड उसको एग्री करने की कोशिश करता है और उसको कहता है, अच्छे तुम्हें कपड़े चाहिए तो हम तुम्हारे लिए कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर देते हैं, हम पैसे आपको दे देते हैं, अपनी पसंद का आप कपड़ा खरीद लेना. वो कहती है कि कितना आपको, उसका हस्बैंड बोलता है आपको पैसे कितने की आवश्यकता पड़ेगी लगभग. तो 400 फ्रैंक्स उससे डिमांड करती है. ये फ्रैंक्स एक फ्रांस की करेंसी है. तो 400 फ्रैंक्स मांगती है और एक अच्छा सा प्रेटी गाउन, बहुत नाइस गाउन वो खरीद के ले आती है पार्टी के लिए. लेकिन जैसे जैसे उसका पार्टी का
सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि अब तो अपने पार्टी में जाना है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन वो फिर से सैड हो जाती है और कहती है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना, आप ये लेटर और किसी को दे दो। तो उसका हस्बैंड उसको पूछता है अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको पैसे भी दिए थे, आपने गाउन भी खरीद लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, उस पार्टी जो पार्टी ग्रैंड पार्टी होने जा रही है उसके लिए मुझे अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए, तो ज्वेलरी तो मेरे पास नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि कोई ज्वेलरी आप फ्लावर्स वगैरह की कुछ माला वगैरह वैसे कुछ बना के आप अरेंज कर लीजिए। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होती, तो वो उसको सजेस्ट करता है, उसको कहता है कि आपकी एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, जो आपकी स्कूल की क्लासमेट है, वो बहुत रिच है, आप जैसा बताती थी, आप उसके पास जाकर एक बार ट्राई कर लो, अगर वो आपको ज्वेलरी दे दे तो वो खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है। मैडम फॉरेस्टर के पास जाके वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या आप मुझे ज्वेलरी दे सकते हो। तो वो एक खुश होकर उसको अपने फ्रेंड को ऑफ़र करती है, वो कहती है ठीक है आप ले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, मैं आपको ज्वेलरी देने के लिए तैयार हूँ। और बॉक्स लेके आती है, ज्वेलरी बॉक्स, और कहती है इसमें से आप पसंद कर लीजिए। वो देखती है ज्वेलरी इसके पास तो बहुत सारी है, ऑलरेडी वो रिच थी, बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है और वो और थोड़ा कोशिश करती है। वो कहती है कि आपके पास और भी कोई ज्वेलरी है क्या? वो कहती है हाँ और भी है। तो दूसरा बॉक्स वो लेके आती है, उसमें से एक डायमंड नेकलेस था, वो उसको पसंद आ जाता है, बहुत ही शानदार नेकलेस था। उस नेकलेस को देख के हाथ में लेके वो एकदम ट्राई करने की थोड़ा कोशिश करती है अपने गले तक ले जाने की, तो उसके हाथ शिवरिंग करने लग जाते हैं, शॉकिंग करने लग जाते हैं, उसके हाथ हिलने लग जाते हैं उसके। तो उसको लेकिन वो कहती है क्या ये आप मुझे दे सकती हो नेकलेस? वो कहती है ऑफ कोर्स ले जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी फ्रेंड हो, आप तो ले जा सकती हो। वो अपनी फ्रेंड से थैंक यू बोल के वहाँ से डायमंड नेकलेस ले आती है। और पार्टी में जाने का जब टाइम हो जाता है तो उसका हस्बैंड उसके लिए वो ड्रेसअप हो जाते हैं दोनों लोग, एक टैक्सी का अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि इनके पास कार नहीं थी, पुअर फैमिली थी इस कारण से। तो टैक्सी से ये लोग जाते हैं पार्टी में, रात को वहाँ पर पहुँचते हैं और रास्ते में ही पहले ही उतर जाते हैं वहाँ पर पहुँचने से पहले ही, जिससे उनकी क्रेडिट ख़राब ना हो उसमें, इसलिए क्योंकि वीआईपी पार्टी थी। पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ पर पार्टी बड़े धूमधाम से वहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, सभी लेडीज़ जेंट्स सभी डांस करते हैं। जैसे कि वो बॉल पार्टी थी तो वहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं, लेडीज़ जेंट्स मिलके डांस करते हैं। और ये लगभग 12 बजे तक इसका हस्बैंड डांस करता रहता है, ड्रिंक करता रहता है, सभी लोग वहाँ पर ड्रिंक करते हैं लेडीज़ जेंट्स। उसके बाद ये अपने 2-3 दोस्तों के साथ में ये किसी रूम में चला जाता है जब इसको नशा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वाइफ है वो डांस करती रहती है, सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि बहुत ही वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग लेडी थी और ड्रेस भी अच्छे से पहनी हुई थी, बढ़िया उस अच्छे से ड्रेसअप थी, उसका ड्रेस कोड भी अच्छा था, डायमंड नेकलेस अच्छा पहनी हुई थी। तो सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, सब उससे इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, सब परिचय करना चाहते हैं उसके साथ। तो मिनिस्टर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो भी उसको इम्पोर्टेंस देता है। तो उसको पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल लेडी उसको माना जाता है, वहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसा कि। और उसका हस्बैंड है वो अपने 3 दोस्तों के साथ में रूम में जाके वहाँ पर सो जाता है। सुबह 4 बजे पार्टी ओवर हो जाती है। उसके बाद ये पार्टी से लौट कर आते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, सर्दी थी, सर्दी का टाइम था। तो घर पे पहुँचने के बाद में ये लोग कपड़े वपड़े चेंज करते हैं अपने। जैसे ही वो मिरर के सामने जाती है मैथिल्डे, तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो देखती है उसके गले में नेकलेस नहीं। तो अपने हस्बैंड को एकदम रोकर चिल्लाकर जोर से कहती है कि मेरा नेकलेस। तो उसका हस्बैंड आता है कि आप कोई क्या प्रॉब्लम होगी बताइए, क्या दिक्कत है? वो कहता है कि मेरा नेकलेस गायब है मेरे नेक से, पता नहीं कहाँ खो गया है। तो वो भी शॉक्ड हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वैसे ही उनकी पुअर फैमिली थी, अब तो उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। लेकिन उसका हस्बैंड उसको डांटता नहीं है, वो सर्च करता है, घर में सब लोग ढूंढते हैं, कपड़ों में ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, रास्ते में जाते हैं ढूंढते ढूंढते। और उसका हस्बैंड है वो जहाँ पर पार्टी अरेंज हुई थी वहाँ पर भी जाके, घर के आसपास जहाँ मिनिस्टर का घर था वहाँ पर आसपास जाके ढूंढता है, सर्च करता है। और उसके बाद वो जब नहीं मिलता है तो पुलिस हेडक्वार्टर जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, और न्यूज़पेपर ऑफिस जाता है, वहाँ पर
आर्टिकल पब्लिश कराने के लिए कि मतलब मेरा नेकलेस खो गया, जिस किसी को मिले उचित नाम दिया जाएगा, इस तरह का कुछ। और सारी कोशिशें वो करता है, लेकिन असफल होता है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है सर्च करने की, ढूंढने की। फिर वो घर वापस जब लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत सैड है, बहुत दुखी है। तो वो उसको डांटता नहीं है, उसको समझाता है और वो कहता है उसको कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उससे बोल दो कि उसका मतलब जो डायमंड नेकलेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो टूट गया है, तो उसको हम रिपेयर कराने के लिए हमने डाल दिया है, आपको एक आध हफ्ते में हम दे जाएंगे। जब वो लेटर भी लिखती है तो एक सप्ताह का जब टाइम हो जाता है, वो सोचते हैं अब क्या करें, अब तो देना ही पड़ेगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, उनके घर में जो डायमंड नेकलेस जिस बॉक्स में रख के दिया था मैडम फॉरेस्टर ने, उस पर एक शॉप का नाम लिखा था। तो उस शॉप पे वो जाते हैं, वहाँ जाके पता करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वो शॉपकीपर जो था वो बोलता है कि मेरा काम तो केवल बॉक्स बनाने का है, मैं डायमंड नेकलेस या कोई भी ज्वेलरी नहीं बेचता। तो बड़े परेशान होते हैं, आप सोचते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे। वो शॉप टू शॉप जाते हैं, सर्च करते हैं काफ़ी। तो एक पैलेस रॉयल नाम की एक शोरूम या शॉप उनको मिल जाती है, जहाँ पर वो जाके डिस्कशन करते हैं एक नेकलेस के बारे में, सर्च करते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं। वो शॉपकीपर उसको दिखाता है तो एकदम सेम डिटो वैसा के वैसे ही नेकलेस उसको मिल जाता है वहाँ पर। वो लोग कहते हैं इसकी कॉस्ट क्या है, तो जो शॉपकीपर है वो कहता है इसकी कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स है। 40,000 40,000 फ्रैंक्स। अब वो सोचते हैं कि 40,000 फ्रैंक्स हम कहाँ से देंगे, हम तो ऑलरेडी पुअर हैं, पहले से ही गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, सोचते हैं बार्गेनिंग करते हैं कि थोड़ा कम में मिल जाए। तो 36,000 फ्रैंक्स में उनका सौदा तय हो जाता है। और उसको वो शोरूम वाले को, पैलेस रॉयल का जो ओनर है, उसको बोल के आते हैं कि हम 3 डेज़ आप इसको सेल नहीं करना, 3 डेज़ में पैसे का अरेंजमेंट करके हम आपसे ये खरीद ले जाएंगे और 3 दिन तक हम और देखते हैं, हो सकता है हमारा कोई कहीं से क्लू मिल जाए, हमारा नेकलेस ही मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो घर पे आके वो देखते हैं कि जब नहीं मिल पाता है तो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। तो कुछ फ्रेंड से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं कुछ पैसा, कुछ जो पैसा उधार देते हैं सेठ साहूकार, उनसे पैसा ले लेते हैं, रेंट उस पर इंटरेस्ट पर ले लेते हैं। 18,000 उनके बैंक अकाउंट में पैसा था, जो उसके फादर ने उसको कुछ दिया था, कुछ उसकी मेहनत की कमाई थी। वो गन खरीदना चाहता था, इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए, शिकार पर जाने के लिए। बट वो सोचता है कि मुसीबत में फैमिली पड़ गई है, तो 18,000 फ्रैंक्स निकाल के वो अपने बैंक अकाउंट से 18,000 फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सेठ साहूकारों से अरेंज करके पूरा 36,000 पैसा ले जाकर वहाँ पर पे कर देता है और डायमंड नेकलेस ले आता है। उस डायमंड नेकलेस को मैथिल्डे वापस करने के लिए जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास। तो मैडम फॉरेस्टर उसको बोलती है कि थोड़ा सा आपने पहले दे दिया होता तो बेटर होता, थोड़ा सा तो हम हो सकता है हमको आवश्यकता पड़ जाती है, आपको इतना लेट नहीं होना चाहिए था। बट वो एक्सक्यूज़ करती है, वो कहती है सॉरी, थोड़ा सा देरी हो गई वापस करने में, और फिर वहाँ से वो चली आती है। अब तो उनके लाइफ और ज़्यादा मुसीबत भरी हो गई थी, फुल ऑफ मिजरीज लाइफ हो गई थी। अब वो सोचने लग गए थे कि अब कैसे जीवन यापन करेंगे, अब तो हमारी जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, इंटरेस्ट भी चल रहा है पैसे पर, अब क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने घर को जो भी रूम थे 2-3 उसमें रूम होंगे, उसमें से एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, बाकी रेंट पर उठा देते हैं। जो उनका स्कूटर रखने का गैरेज था उसको भी रेंट पर उठा देते हैं, और कुछ इनकम उससे किराए से होने लग जाती है। और कुछ मेड सर्वेंट उनके घर में नौकरानी थी उसको भी वो निकाल देते हैं। घर के गृहस्थी का सारा काम मैथिल्डे ही करती है, रफ लाइफ जीती है। अब वो थोड़ा सा रफ लाइफ जीने के कारण से उसके फेस पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, हाथ पैर उसके टफ हो जाते हैं। पहले बहुत माइल्ड उसकी सॉफ्ट टाइप की स्किन थी और माइल्ड वॉइस थी उसकी, स्वीट वॉइस थी, वॉइस भी उसकी चेंज हो जाती है। और इस कर्ज को चुकाने के लिए उसको 10 ईयर्स लग जाते हैं, 10 साल लगते हैं। 10 साल में उसकी बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है, 10 साल में वो ओल्ड एज दिखने लग जाती है। एक दिन वो क्या है, थोड़ा सा ऐसी घर गृहस्थी का काम करते करते बहुत टायर हो जाती है, सोचती है आज चलो फ्रेश एयर लेके आते हैं, पार्क में घूम के आते हैं। तो वो घूमने के लिए, टहलने के लिए थोड़ा निकल जाती है। तो वहाँ पर देखती है कि मैडम फॉरेस्टर हैं, वो भी घूम रही हैं अपने बच्चे को साथ में लेकर। बच्चा उनका आगे आगे जा रहा था, मैडम फॉरेस्टर पीछे से जा रही थी उसके, वहाँ पर वॉकिंग कर रही थी। पीछे से वो आवाज़ लगाती है तो मैडम फॉरेस्टर पीछे मुड़कर देखती है, तो देखती है कोई लेडी शायद पता नहीं किसको बुला रही है। वो उसको पहचान नहीं पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी
कंडीशन बहुत मिजरेबल और बहुत ओल्ड एज टाइप की हो गई थी, इस कारण से उन्होंने पहचान नहीं पाया उसको। तो मैडम फॉरेस्टर के लिए वो दोबारा से फिर आवाज़ लगाती है, उनके पास में वो पहुँचती है और कहती है कि मैडम आपने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं आपकी क्लासमेट आपके साथ पढ़ती थी मैथिल्डे। तो एकदम वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है ये क्या हो गया तुम्हारी, ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, इतनी ओल्ड एज, इतनी झुर्रियाँ पड़ गई, ये अभी 10 साल पहले तो तुम एकदम सही थी। तो वो कहती है ये सब कुछ आपके नेकलेस के कारण से हुआ है। तो बड़ा मैडम फॉरेस्टर कहती है कि मेरे नेकलेस ने आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर दी, आप तो वो पहले ही दे गई थी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको, और मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। तो वो कहती है कि वो आपका नेकलेस एक्चुअली मुझसे जब मैंने लिया था आपसे उधार तो उस टाइम पर वो खो गया था, पार्टी से मैं लौट कर आई तो वो नहीं मिला। पूरी कहानी उन्होंने सुनाई, तो मैंने आपको 36,000 में खरीद के वो नेकलेस आपको दिया, और आपने वो खोल कर नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो मैडम फॉरेस्टर ने बोला अरे आप कम से कम बता तो देती, एक फ्रेंड होने के नाते मुझे बता देती तो कम से कम आपकी ये कंडीशन आज तो नहीं होती, क्योंकि वो जो डायमंड नेकलेस था वो तो आर्टिफिशियल था और उसकी कॉस्ट केवल 500 फ्रैंक्स मुश्किल से होगी। तो इतना आपको प्रॉब्लम में पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, आप मुझे बताती थी, मेरी दोस्त थी। तो इस स्टोरी से हमको मोरल ये मिलता है कि हमारे पास जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डिजायर्स को हमें नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे हमको डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में मिले, क्योंकि थोड़ी सी ट्रबल्स के कारण से हमारा जीवन पूरा फुल ऑफ सैडनेस हो सकता है, दुखी जीवन हमारा हो सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल लिसनर्स ऑफ दिस स्टोरी। प्लीज like, subscribe and comment on my channel.